वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोग इसको बोल सकते हैं। जब आप लोग किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे कि आप लोग साइकिल चलाना सीखते हैं और गिरने से डरते हैं, तो आप लोग कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे। पानी से डरते हैं तो आप लोग तैरना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए लाइफ में अगर किसी चीज़ से आप लोग को डर लगता है ना, तो वो चीज़ आप लोग कभी नहीं सीख पाएंगे जब तक आप लोग उस डर को अपने खुद के साथ से नहीं डराओगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पास्ट में फील भी की होंगी। कई सारे ऐसे बच्चे में जो आंसर राइटिंग से डरते हैं, उनको लगता है कि वो आंसर राइटिंग कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप लोग इस तरीके से डरोगे तो कभी भी आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। ड्राइविंग अगर करना चाहते हो तो आप लोगों को गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा, बाइक चलानी पड़ेगी, साइकिल चलानी पड़ेगी। बिना ये काम किए हुए आप लोग नहीं उस पर्टिकुलर जो भी काम करना चाहते हैं उसको कर पाओगे। तो इसीलिए किसी भी तरीके से आप लोगों को डरना नहीं है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि अगर आप लोगों को उड़ना है, ठीक है, तो आप लोगों को देखिए डरना छोड़ना पड़ेगा उड़ने से। जो आप लोगों को डर लगता है, तभी आप लोग अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। और किसी भी जगह आप लोग इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, हर एक जगह। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने मम्मी से तो बात कर लेते हैं, पापा से बात करने में डर लगता है, पापा से बात शेयर करने में डर लगता है। स्टार्ट करो, फिर आप लोग उसको भी कर पाओगे। स्टार्टिंग में लगता है कि पता नहीं यार कैसे चीज़ें हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आप लोग समझने लगोगे और सामने वाला भी आपको समझेगा। यही इसी तरीके से आप लोगों का टारगेट होता है। अगर टारगेट के लिए से करोगे तो टारगेट भी आप लोगों को समझने स्टार्ट कर देता है और फिर वो अभी आप लोगों के करीब आने लगता है। बस आप लोगों को थोड़ा साहस दिखाना पड़ता है, ठीक है। कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। टोटल मिलाकर 73 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। उसी के साथ में 4,12,000 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 36 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर इससे रिकवर कर चुके हैं। तो ये है यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा। अपनी कंट्री और यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए यहाँ पर 20 लाख केस के साथ टॉप पर बना हुआ है और 1,14,000 लोगों की जान जा चुकी है। यानी कि जो टोटल जान गई है उनमें से अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग 1/4 जो है वो अकेला यूएसए लिए बैठा है। ब्राजील के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर पर केस है, 7,42,000 और 38,000 लोगों की जान जा चुकी है। यूके चौथे नंबर पर है, पर लेकिन जान जाने के मामले में यूके जो है यहाँ पर ये है यहाँ पर दूसरे नंबर पर। हमारी कंट्री अगर आप लोग देखिए यहाँ पर ये 2,76,000 केस आज तक हमारी कंट्री में आ चुके हैं और 7,750 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो ये डेटा है आप लोगों के सामने। अगर यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है 90,000 केस के साथ में और टोटल मिलाकर 3,200 के करीब यहाँ पर लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात ये दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। थोड़ी सी बात है आज यहाँ पर इस केस के बारे में भी करेंगे। कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी रिसेंटली जो यहाँ पर कोविड-19 की टेस्टिंग फैसिलिटी थी वो कम कर दी गई है, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं उतने ज़्यादा केस आ रहे हैं तो उससे उनकी इंसल्ट हो रही है। तो वो आदमी को मरने के लिए छोड़ रहे हैं पर लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को खुद ही समझनी पड़ेगी। तो बेसिकली अपना ध्यान अपने आप ही आप लोगों को रखना है। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये किजलकम डेजर्ट जाकर मैप में नहीं हारेगा कहाँ पर लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो एक बार आर्टिकल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, आर्टिकल कौन से हैं, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे। तो एक एक कर यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। जो यहाँ पर ये सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बेसिकली अभी यहाँ पर बात कर रहा है ये चीज़ों को जो ओपन किया जा रहा है अभी कोविड-19 के लॉकडाउन हटाने के बाद में। तो इसके चलते सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो रही है। तो ये सही पैटर्न नहीं है जिस तरीके चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं, तो कुछ यहाँ पर आप लोगों से फंडामेंटल राइट के बारे में बात करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के लिए बन सकता है। तो डिटेल में यहाँ पर इसके ऊपर नजर डालेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको भी बोल सकते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। और देखिए फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो आर्टिकल आप लोगों का बच जाता है टेंशन मत लिया कीजिए, वो आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को कवर करूंगा। अगर उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कुछ बचा हुआ है तो आप लोग बताना, फिर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल यूएसए के बारे में, अभी यूएसए में अभी जो चीजें चल रही हैं यहाँ पर ब्लैक के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं उसके बारे में बात की जा रहे हैं। देखिए जहां पर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है वो मानवता के खिलाफ आप लोग इसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चला था उस टाइम पर क्या था, गोरे और कालों के बीच में बहुत बड़ी एक बॉर्डर लाइन हुआ करती थी। एक तरीके से पार्क अलग, स्कूल अलग, हॉस्पिटल अलग, बस में बैठने की जगह अलग, एरिया अलग, डिवाइडेड, पूरी कंट्री यहां पर डिवाइडेड थी ब्लैक और व्हाइट के बीच में। तो उस टाइम पर सिचुएशन जो देखने को मिली
वो सिचुएशन काफ़ी खतरनाक थी, तो नेल्सन मंडेला साहब सामने निकल कर आए और उन्होंने एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट चलाया, जिसके चलते ये यहाँ पर सिचुएशन जो थी वो थोड़ी नॉर्मल हो गई फिर वहाँ पर जाकर। पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी जड़ जो होती है वो बहुत गहरी होती है। हमारी कंट्री में भी आप लोग बोलते हैं कि कास्टिज्म जो है वो खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है, लगभग दहेज प्रथा खत्म हो रही है। ये सारी चीज़ें बोलने के लिए अपनी जगह, पर लेकिन अभी भी आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग जाओगे तो बहुत बड़ा इनका भी दबदबा देखने को आप लोग को मिलेगा। आज की डेट में भी लड़कियों की हत्या की जाती है घर के अंदर ही, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने निकल कर आते हैं और ये तो वे केस हैं जिनका पता चल जाता है, वरना तो कितनी सारी चीज़ चलती रहती हैं। तो ये चीज़ें आज के डेट में भी कुरीतियाँ सोसाइटी में हैं। तो जब तक हम लोग अपनी सोसाइटी के जो मानव है, इंसान है जो उसके अंदर रह रहे हैं, उनको जागरूक नहीं कराएंगे और इन सब चीज़ों की नेगेटिव चीज़ें जो भी हैं वो उनके सामने रखकर आप लोग जो नए नए बच्चे जो पैदा नहीं होते, नए नए बच्चे जो नीप योद आप लोग जिनको बोल सकते हो, उनको आप लोग अगर इन सब चीज़ों से दूर नहीं रखोगे तो चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेगी। एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूव करना, अवेयरनेस फैलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्कस नहीं करेंगे अमेरिका के बारे में, चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, बस एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बताना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जिस तरीके से सब मिलजुल कर लगे हुए हैं कोविड-19 के साथ में लड़ने में, अगर ऐसे क्लाइमेट चेंज के साथ में भी लड़ जाए तो क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक हम लोग उसको चीज़ों को सुधार पाएंगे। तो ये बात बेसिकली बोली गई है। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइए। साइड में यहाँ पर ये यूके की पॉलिटिक्स दिखा रखी है जो हमारे किसी काम की नहीं है। वहाँ पर कोविड-19 हो गया किसी पर्टिकुलर पर्सन को, यहाँ पर यूके के अंदर में वो पर्सन ब्रेग्जिट के पीछे काफ़ी बड़ा हाथ उस पर्सन का माना जाता है। वो पर्सन फिर अपनी जो बेसिकली गाड़ी उठाई और फिर यहाँ पर निकल दिया अपने घर से, काफ़ी लंबी दूर चल कर गया। मतलब बेसिकली बता रहा है कि खुद ही जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 को उसको तोड़ रहा है। तो वो सारी बातें यहाँ पर बता रखी है। एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे भी कुछ मतलब नहीं है इसको जानने का। ये फिर से आर्टिकल यहाँ पर आया इंडिया और चाइना के बारे में। आप लोग कई दिन से ऐसे आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ। अब इंडिया और चाइना LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आप लोग यहाँ पर ये वाला रीजन देखिए, ये वाले रीजन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो लद्दाख वाला रीजन है, तो इस वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी इंडिया और चाइना ने दोनों एग्री हो गए हैं कि ईज किया जाएगा, यानी कि जो टेंशन है उसको शांत किया जाएगा। वे फॉरवर्ड देखने की कोशिश की जा रही है। फ्रेश डेवलपमेंट फ्यूचर कोर्स के लिए जो एक्शन होंगे, इंडिया और चाइना दोनों साथ में काम करेगा। इंडिया और चाइना ने टेंशन को डीएक्सेलेट करने की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले टाइम में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं लद्दाख वाले रीजन में। इसी के साथ में पोंगोंग तोशो, इसी के साथ में कई सारे और भी एरिया है जहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन सब एरिया में चीज़ों को हटाया जाएगा। रिटर्न अपनी जो यथास्थिति पर पहुंचेंगे। 5 मई से जो पहले की स्थिति थी वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए कई बार ये माना जाता है कि ये फालतू में तो हो, अगर इससे अच्छा इस चीज़ों को नया होता ये तो फिर क्या होता। तो ये सारी चीज़ें जो है चाइना की साइड से एग्रेशन दिखाने की कोशिश की जाती है और बार बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो सबसे पहली बात तो ये है कि LAC को क्लियर डिमार्केट करना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिले। तो ये काफी बड़ा मुद्दा बार बार सामने निकल कर आता है, पर लेकिन चाइना इसको क्लियर करना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को काफी फायदा है, बार बार इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये है आर्टिकल आप लोग देखते हैं, इस साइड में है कांग्रेस और इस साइड में है यहाँ पर बीजेपी। तो यहाँ पर जो आज के डेट में जो आप लोग यहाँ पर MLA या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी लार्ज में स्टेट के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये टूट कर जा रहे हैं, यहाँ से कूद रहे हैं और जंप मारकर सीधा बीजेपी के पास में। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खरीदा बेचा किया जा रहा है यहाँ पर। जो है राम आया राम गया राम वाला फंडा, वो आज के डेट में भी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आर्टिकल छोटा सा इसके ऊपर नजर डालते हैं। ये है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल जी नहीं, ऐसा दूसरे राज्य भी आने वाले टाइम में आप लोग करते हुए नजर आएंगे। अभी क्या किया गया इनके द्वारा ये बोला गया कि दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली की गवर्नमेंट के हैं और या मतलब एक तरीके से दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है दिल्ली के लोगों को ही यहाँ पर इलाज किया जाएगा जिनके पास में दिल्ली का डोमिसाइल है, यानी कि दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो सेंटर के जो भी हॉस्पिटल हैं, जैसे एम्स वगैरह हो गया, सफदरजंग हो गया, ठीक है, तो उनमें वहां पर वो अपना इलाज करा सकते हैं, पर लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल में दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। तो कितने हद तक ये सही है, ये आप लोगों को बताना है। हेल्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो वैसे ही हमारी कंट्री में ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है, ऊपर से ऐसे ऐसे जो डिसीजन निकल कर आते हैं तो ये सोचने पे यहां पर मजबूर कर देते हैं। जो डिसीजन अनाउंस किया गया कोविड-19 के चलते, यहां पर प्राइवेट और जो रन है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नेशनल कैपिटल रीजन में, वो ओनली
यहाँ पर दिल्ली के लोगों के लिए होंगे। तो ये जो है हमारी जो यहाँ पर दिल्ली के यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, उनके द्वारा जो ऑर्डर था उसको नोटिस किया गया और बोला गया कि ये राइट टू हेल्थ की कैटेगरी में आता है। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में। तो आर्टिकल 12 से जब आर्टिकल 35 में आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 21 आएगा। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। अब राइट टू लाइफ के अंदर ही आ जाएगा राइट टू हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो लाइफ कहां से रहेगी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जाती है। तो इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का अंडर आर्टिकल 21। तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट यहां पर हो गया है और इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको रोक रहे हो तो यहां पर कितने हद तक ये वाजिब है, तो संविधान का उल्लंघन आप लोग इसको बोल सकते हो। इसी के साथ में अगर बात करें आप लोग, हेल्थ केयर जो है वो हम लोग काफी दूर हैं अब तक। कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल इंडिया, हम पूरी कंट्री को अच्छी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो इसके चलते ये एक तरीके से इनसेंसिटिव और इररेस्पॉन्सिबल यहां पर बिहेवियर है। आप लोग ये समझिए 2 पर्सन है, एक पर्सन को कोविड-19 के सिम्टम्स कुछ कम है, एक पर्सन को काफी ज्यादा है, पर लेकिन ये पर्सन यहां पर दिल्ली का है और ये पर्सन यहां पर ये बाहर का है। भले ही इसको ज्यादा सिम्टम्स हो, इसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा, ये यहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। तो ये कितने हद तक सही है, तो आप लोग खुद इसके बारे में सोच सकते हैं। आप लोग क्या लगता है, ये सही है या फिर गलत है? तो आप लोग अपनी राय बताइएगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा डायरेक्ट किया गया सारे जो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट सेंटर हैं कि वो किसी को भी डिनाई नहीं करेंगे। आज के डेट में अगर बात करें 5.5 यहाँ पर बात की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5.5 लाख जो कोविड-19 के केस हैं जुलाई एंड तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 80,000 के करीब बेड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में सिचुएशन को सुधारा जाए, मतलब सिचुएशन जो है क्रिटिकल होने वाली है। 10 वीक जो लॉकडाउन रहा उस टाइम पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी फोकस नहीं दिया गया, ना ही तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया और ना ही ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। 10 जो यहाँ पर ये वीक का ये लॉकडाउन रहा, इसको हनीमून पीरियड की तरीके से माना गया, यानी कि कोई टाइम नहीं है, बस अपना कोई काम नहीं है, अच्छे से एंजॉय करो। तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। तो अब यहाँ पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जनता अब जवाब मांगेगी कि भैया क्या किया उस टाइम पे, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हम लोगों को। तो ये कितने हद तक सही है, तो वो चीजें सोचने वाली है। खासकर अगर नेशनल कैपिटल रीजन की आप लोग बात करो या नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन की बात करो, तो यहाँ पर हरियाणा गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है, नोएडा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं, गाजियाबाद इधर आप लोग देखते हैं। तो ये सारे रीजन अगर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इन पर्टिकुलर रीजन से होकर दिल्ली पहुंचते हैं, फिर काम करते हैं और फिर वापसी आते हैं। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि ये जो लोग वहां पर काम करते हैं उसका जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास में जाता है, तो टैक्स रिवेन्यू तो आप लोग इकट्ठा करते हैं, हेल्थ कोई और देखेगा। तो ये कितने हद तक यहां पर सही है? तो ये एक तरीके से अनरीजनेबल इसको बोला गया है। अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंट किया गया केरला के कुछ लोगों को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, अर्लियर यहां पर ताकि केस ज्यादा न पहुंचे, तो वहां पर लोगों को यहां पर इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। तो अभी यहां पर कुछ एरिया में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हो सकता है ऐसे इस तरीके की हरकतें जो है सारे राज्य करने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिकली कोविड-19 को नहीं टैकल किया जा रहा है, टैकल किया जा रहा है वोट बैंक को। वोट बैंक पर ज्यादा फोकस है, चाहे आप लोग यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए और चाहे यूनियन टेरिटरी दिल्ली जैसी कैपिटल की आप लोग बात कर लीजिए। तो ज्यादा फोकस वोट बैंक पे आज के डेट में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ यहां पर इन्फेक्शन की हो रही थी, तो उसके देखिए क्या अच्छा काम किया गया यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सारी गवर्नमेंट आज के डेट में ऐसे ही कर रही है। जो टेस्ट है वो ड्रास्टिकली उसको रिड्यूस कर दिया गया। 2 जून में जो टेस्ट हो रहे थे यहां पर, ये 6,000 के करीब टेस्ट देखने को मिल रहे थे। 7 जून में ये 5,000 हो गए और 8 जून में घटकर ये 3,700 हो गए। यानी कि जो बीमार है उनके टेस्ट करना बंद कर दिया। अगर किसी की जान जाएगी तो ये नहीं पता चलेगा कोविड-19 से मरा है, किसी और बीमारी से मरा है, तो कोविड-19 की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। तो इससे क्या रहेगा, इससे यहां पर इनकी इज्जत नहीं उतरेगी कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो यहां पर अगर इस तरीके से जो टोटल टेस्ट जो यहां पर ये घटाए जा रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं इतने टेस्ट होने के बाद भी, इतना घटने के बाद भी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें से भी अगर आप लोग देखोगे तो दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर पर है। यानी कि टेस्ट घटाए जा रहे हैं फिर भी तीसरे नंबर पर है दिल्ली में। अगर आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करो तो 30 गुना ज्यादा है यहां पर, अगर आप लोग नेशनल एवरेज से मानते हो। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर नेशनल लेवल पर अगर कहीं 1 लोग रह रहे हैं तो दिल्ली में उस एरिया में यहां पर 30 लोग रह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। और यहां पर बोला जा रहा है कि दिल्ली जो है वो मोर टेस्ट कर रही है नेशनल एवरेज से, नेशनल एवरेज से थोड़ा ज्यादा टेस्ट करिए, चलिए समझ में आता है। पर लेकिन ये भी तो देखिए नेशनल एवरेज से कितने ज्यादा लोग यहां पर रह रहे हैं, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो दिल्ली को नीड है कि एक्ट करे मिलकर टुगेदर, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकाले, प्रॉब्लम से अपना मुंह न छिपाए। ये काम क्या करें, ये डोनाल्ड ट्रंप वाला काम यहां पर कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी केस वहां पर देखने को मिल रहे हैं उसका ठेकरा चाइना के ऊपर बार बार फोड़ा जा रहा है। चाइना ने कोरोना आपके घर में छोड़ दिया, अगर इसका मतलब यह है कि उस कोरोना से लिपट कर सो या फिर उस कोरोना को हटाकर दूर फेंको, ये तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। उस टाइम पर जब सब कंट्री लॉकडाउन में चलने की कोशिश कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी की चिंता ज्यादा हो रही थी, तो इकोनॉमी के चलते यहां पर टॉप पर जाकर बैठ गया। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जान यहां पर जा रही है। तो यहां पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। उसका ठेकरा किसी और के सर पर फोड़ोगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जनता को फिर जाकर आप लोगों को मिलना है, जनता को फिर आप लोगों को जाकर जवाब देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप लोगों से है, देखिए कई सारी राज्य गवर्नमेंट ऐसे ही काम कर रही है, जो केस निकल कर आ रहे हैं ना सामने, उनको छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते आप लोग थोड़ा सा अपने रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपने आप में रखिए। आप लोग अपना जब भी बाहर निकले आप लोग ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, वो सारी चीजें लेकर निकलिए, क्योंकि इन्होंने चिंता करना छोड़ दिया है। तो अब आप लोगों को अपनी चिंता करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहां पर एबीसी के बारे में रॉन्ग प्रायोरिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि मान लीजिए आप लोग ऑफिस खोल रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, आप लोग स्कूल खोल रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, समझ में आता है। रोड ट्रांसपोर्ट आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आवागमन थोड़ा सा हो सके। आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये चर्च, ये क्यों खोल रहे हैं? इनके बिना क्या किसी का काम नहीं चल रहा है? भगवान, अल्लाह, गॉड तो सबके पास में, घरों में भी आप लोग अपना आराम से इबादत लोग कर सकते हैं। अब इनको खोलना कितने हद तक सही है? तो ये यहां पर रिस्क वाली बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इनको भी यहां पर अलाउ कर दिया है। कम से कम ये तो अभी बंद रखे जा सकते थे ना। आप लोग क्या लगता है, आप लोगों को जो इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, आरती आराधना करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में ही जाना पड़ेगा, या फिर घर पे भी बैठकर आप लोग कर सकते हैं? मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में दे रखा है फंडामेंटल राइट आप लोगों को, कि आप लोग अपने रिलीजन को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट ने भी वही काम कर दिया कि आप लोगों का फंडामेंटल राइट आप लोगों को सौंप दिया है कि आप लोग अपने हिसाब से जिसको प्रैक्टिस करनी है जाकर यहां पर वो प्रैक्टिस करो, और जिसको नहीं करनी है वो घर पर बैठकर प्रैक्टिस करो। यानी कि जब तो इन्होंने स्टार्टिंग में तो जनता को बेवकूफ समझा, लॉकडाउन में डाल दिया, अब जनता को इतना समझदार समझ रहे हैं कि जनता सारा काम अपने आप कर लेगी, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो यहां पर काफी खतरनाक वाली चीजें देखने को मिल रही है। तो ड्यूरिंग अभी देखा आप लोग, जैसे लॉकडाउन चला था उसके बाद में जो चीजें हैं, वो पब्लिक जो वर्शिप जो प्लेस खोले गए हैं, ये यहां पर कोई जरूरी नहीं था कि इनको खोलना काफी ज्यादा जरूरी था। यूएसए में एक स्टडी की गई, यहां पर लगभग जो बोला गया लोगों के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि 3 महीने से लगभग 1 साल तक यहां पर ये बंद रहना चाहिए। और यहां पर बहुत सारे लोगों के द्वारा तो ये बोला कि 1 साल तक यहां पर कुछ होने ही नहीं चाहिए, सारी चीजें बंद पड़ी रहनी चाहिए। मास गैदरिंग रिलीजियस के पॉइंट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, चाहे मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, और लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं तो हो सकता है कि इकट्ठा हो जाए भगवान के ऊपर विश्वास करके, अल्लाह के ऊपर विश्वास करके, यहाँ चीजें जो है वहां पर सही हो जाएंगी। कोई पब्लिक आप लोगों को फिजिकल डिस्टेंस करती हुई नजर नहीं आएगी, वहां पर मास्क भी किसी किसी के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो रिलीजियस प्लेस को ओपन करना, ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मिल रही है कंपलसरी जो कहीं और नहीं मिलेगी, यहाँ पर अगर इसको बंद रखेंगे तो ये इसेंशियल कैटेगरी में आता है, इसको खोलना ही खोलना है। तो ये कोई जरूरी यहां पर नहीं था, पर लेकिन फिर भी खोल दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये पास, डिस्टेंस मार्किंग, ये सारी चीजें अपनी जगह रहेंगी, पर लेकिन फिर भी प्रिवेंट कर पाएंगे क्या इसको? तो ये आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जो टेंपल्स हैं, रोड, चर्च, ये सारी चीजें हैं। कुछ खुशी की बात यहां पर ये है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जिन पर अपने द्वारा ही उनके द्वारा डिसीजन लिया गया कि हम लोग इनको नहीं खोलेंगे। यानी कि जो उसकी अथॉरिटी है, जो बोर्ड है उस पर्टिकुलर एरिया में, उनके द्वारा खुद से डिसीजन ले लिया गया है कि हाँ हम भैया इसको अभी बंद रखेंगे, अब इसको ओपन नहीं करेंगे। पर लेकिन गवर्नमेंट ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए बिल्कुल। पहले तो इतना तगड़ा चीजें लगा के रखी कि हाँ लग रहा था कि सब कुछ ये रहेगा, अब जो है सारी चीजें ओपन कर डाली, ठीक है। अभी बीच में एक दिन दिल्ली गया था, जिस दिन आप लोगों की नैनो मैगजीन नहीं आ पाई थी, क्वेश्चन वो बेसिकली जो वीडियो आप लोगों की आती है डिस्कशन वाली, न्यूज वाली, उस दिन दिल्ली गया था मैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स वगैरह कुछ सामान लेने गया था, तो वहां पर जो सिचुएशन मैंने देखी वो कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिल रही थी। यानी कि अब भी यहां पर जो जनता थी वो इतनी ज्यादा थी रोड पर कि रोड पर अभी जाम लगे हुए थे रास्ते में, ठीक है। इसी के साथ में कोई भी ऐसा, मतलब बहुत कुछ ऐसे दिख रहे थे जो मास्क पहने हुए हैं, वरना ऐसे ही लगे हुए थे। कई सारे ऐसे देखे जो कि वहां पर अभी पानी पूरी वगैरह, ये सारे गोलगप्पे वगैरह वाले खड़े हुए थे, वो भी ग्लव्स नहीं पहने हुए, ना ही मास्क लगे हुए, वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो आप बोले, गवर्नमेंट बोले, वो चीजें ऐसी थोड़ी ना कि ऐसे की ऐसे इंप्लीमेंट हो जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जो कि मास्क लगा के पक चुके हैं, अब उनको मास्क लगाना पसंद ना आ रहा हो, हाँ ठीक है। तो ऐसी चीजें भी आप लोग देखते हैं, क्योंकि एक जब मैं बैठा हुआ था वहां पर गया था अभी, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो पूछा मैंने एक से बनाना वाले से, बनाना ले रहा था, तो मैंने बोला कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? कह रहा कुछ नहीं होने वाला यार, मास्क लगा के क्या करना है। तो ये शब्द थे उस बंदे के। मैंने कहा आपको लगाना चाहिए, आप बीमार हो गए तो फिर जिसके पास में ये चीजें जाएंगी वो भी बीमार हो सकता है। कह रहा है कि अब इतने दिनों से तो हुआ नहीं, अब क्या होगा? तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो
जनता जो है वो इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं है जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने यहाँ पर समझ ली है। तो वो सिचुएशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। मैंने उनको 2-3 बार बोला भी, पर लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो ये कंडीशन आप लोग समझिए। तो इंसान को जिनको रेस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं वो भी ऐसे इंसान जिनसे कई सारे लोग सामान लेने आते हैं। हालांकि फिर मैंने उनसे जो था वो बनाना लेने से मना कर दिया। मैंने कहा जब आप लगा ही नहीं रहे हो तो मास्क आपसे बनाना नहीं लेना है मुझे। तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट तो ये बोली कि इकोनॉमी जो है वो गड्ढे में फंसी हुई है। ऐसा है कि देखिए फंसा हुआ जहाज जो है उसको निकालना है, उसको तैराना है। वो जहाज जो हो चुका है वो अपंग हो चुका है, यानी कि एक तरीके से जहाज में प्रॉब्लम आ चुकी है, वो क्रिपल्ड कर रहा है, वहीं पर ही उसको निकाल के लेकर चलना है। तो वो जहाज है हमारी कंट्री की इकोनॉमी। तो सारी चीज़ों जो फोकस किया जा रहा है वो कंट्री की इकोनॉमी को सुधारने में फोकस किया जा रहा है। डिजीज कंट्रोल, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जिन पर फोकस होना चाहिए वो वहाँ से फोकस अभी फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं हट चुका है। इसी के साथ में जो हेल्थ वनरेबिलिटीज़ हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है, कोई और बीमारी है, उनके लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहां पर ये हो जाती है। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा ऑलरेडी बीमार है और उसको ये बीमारी लग जाती है कोविड-19, तो ये समझिए कि उसका बचना ना के बराबर हो जाता है। तो इनॉर्मस रिस्क आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहां पर एक्सपोज हो जाता है रिस्क के लिए। तो मिलियंस ऑफ सिटीजन आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे जो कि आज के डेट में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के भी एक तरीके से चपेट में आ सकते हैं। एक पर्सन को हो गया फिर पूरी कम्युनिटी को हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन खुली हुई है सारी एरिया में, वो काफी सोचने वाली कंडीशन यहां पर बनी हुई है। अगर लॉकडाउन स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो उसका लो इंपैक्ट देखने को मिला इन्फेक्शन कर्व पर, यानी कि जितना हाई लॉकडाउन लगाया गया उतना अच्छा सा कंट्रोल हम लोग इन्फेक्शन को नहीं कर पाए। तो ये सबसे बुरी बात है। यहाँ पर उस तरीका प्लान भी नहीं बना पाए उस टाइम पर ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखिए। तो अनलॉक प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो केयरफुल्ली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे आप लोगों ने अनलॉक कर दिया। जनता को मास्क वियरिंग और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है आप लोग बता तो रहे हो, पर लेकिन कितने उसको फॉलो कर रहे हो वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। वो कितने लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा सकता है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो समझना पड़ेगा। सैनिटाइजर तो किसी के पास था ही नहीं, चीज़ें ऐसे ही लेन देन चल रही थी। एक दो जगह अगर देखा जाए, जैसे कि कोई स्टोर है जैसे कि जहाँ से दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, एक दो स्टोर वाले ने अपने स्टोर के बाहर जो सैनिटाइजर लगा रखा था, वो चीज़ें थोड़ी समझ में आती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि चीज़ें जिस तरीके से एक्सपेक्ट की जाती है ना कि हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारी हवाओं में रहती है। ग्राउंड लेवल पर जब इंप्लीमेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें जानती है, पर फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जनता के भरोसे सारी चीजें छोड़ दी हैं। तो अब यहां पर जो लिमिटेड जो मेडिकल केयर कैपेसिटी है, खासकर अगर चीजें आगे बढ़ती हैं कोविड-19 को लेकर, तो उसको कैसे आप लोग टैकल कर पाओगे। इसी के साथ में जो अनलॉकिंग हो रही है वो एक तरीके से रॉन्ग तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है। और WHO के द्वारा बोला भी गया, वॉर्न किया गया है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जहां पर चीजें जो हैं वो काफी लार्ज स्केल पर आने वाले टाइम में बढ़ सकती हैं। ऑल अवेलेबल जो रिसोर्सेज है यहाँ पर, वो चलिए इसेंशियल वर्क, वो सारी चीजें समझ में आती है, पर लेकिन ये सारी चीजों को ओपन करना, ठीक है, वो कितने हद तक सही है। कम्युनिटी लेवल ट्रांसमिशन अगर होना स्टार्ट हो गया तो फिर कैसे आप लोग लेकर चलोगे। तो किस तरीके से आप लोग करोगे, तो आप लोगों को अनलॉक करने का एक तरीके में काम करना चाहिए था कि हाँ ये चीजें होंगी, पर लेकिन वो भी चीजें यहां पर देखने को अभी नहीं मिल रही है। ठीक है, फंड इकट्ठा किया गया था पीएम केयर, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं कि उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है कि पीएम केयर का क्या किया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो यहां पर एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखा रही है। ठीक है, आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर आज के डेट में अगर आप लोग लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस तरीके से कोविड-19 के साथ में चीज़ों को लेकर टैकल किया जा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिबेट डिस्कशन चल रहा है और उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी लेवल पर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है वो भी आप लोग को आर्टिकल में कवर करेंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो क्लाइमेट कर्व है वो काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रहा है, तो कोविड-19 क्राइसिस के जैसे यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस देकर चलना चाहिए। तो उसी के बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही है तो एक एक कर यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो इनके द्वारा बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है कि टू इंटर रिलेटेड कर्व आप लोगों को देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग से ही। यहाँ पर पहला कर्व तो ये है जिसके चलते एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन CO2 की देखने को मिलती है, ग्रीन हाउस गैस की, यानी कि जिसकी वजह से जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है। और दूसरा यहाँ पर इसके चलते टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर होगी वो टेम्परेचर नॉर्मल सी बात है इंक्रीज करेगी, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर एक साइकिल बन जाती है कि और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो बिल्कुल ऐसी डिमांड और सप्लाई वाला फंडा, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होती चली जाएगी। तो ये ऐसे ही कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे के साथ में। अब यहाँ पर अगर इसको नहीं समझेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीजें कंट्रोल नहीं होगी। अगर बात करें यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो 18,000 साल पहले की बात की जा रही है तो 200 पार्ट्स पर मिलियन हुआ करता था अर्थ के पास में। बात करें, देखिए पहले जो पृथ्वी थी ना
जब यहाँ पर माना जाता है स्टार्टिंग में जो पृथ्वी टूटकर बनी तो वो एक तरह से आग का गोला थी, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बारिश होती रही, वो चीजें होती रही, तो फिर ये ठंडा होना स्टार्ट हो गई। अब फिर से यहाँ पर ये गर्म हो रही है, यानी कि एक साइकिल चल रही है, पहले बहुत गर्म थी फिर ठंडा होना स्टार्ट हो गई, यहाँ पर जीवन यापन करने लायक माहौल बना, अब फिर से ये गर्म होती ही जा रही है। फिर आगे अगर बात करें यहाँ पर लगभग 11,500 साल पहले, तो यहाँ पर 270 पार्ट्स पर मिलियन हो गई। फिर थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो यहाँ पर तो ये आप लोगों को 280 से 300 पार्ट्स पर मिलियन आप लोगों को देखने को मिला। थोड़ा सा और आगे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये 280 पार्ट्स पर मिलियन 10,000 साल पहले की बात की जा रही है। फिर ह्यूमन मेड एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, कोयला जलाया गया, ऑयल जलाया गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया, बहुत सारे फॉरेस्ट जल गए एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए, और इसी के साथ में और भी कई सारी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिली, जैसे कि अभी अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी, तो 0.2 बिलियन टन जो CO2 एमिशन था 1850 में, वो 36 बिलियन टन हो गया 2018 में बढ़कर, यानी कि ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। इसी के चलते CO2 जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर, वो भी ह्यूमन लाइफ के चलते काफी लार्ज स्केल पर इसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला। नेचर जो है उसने अपना काम किया, हालांकि लगभग हाफ जो CO2 है नेचर के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। जैसे पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगों ने देखा होगा एब्जॉर्ब करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया को पूरा करने के लिए, पर लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा बेचारे क्या कर पाएंगे। जब आप लोग यहाँ पर प्रोड्यूस इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो इसमें उनकी क्या गलती है, तो ये आप लोग समझिए। तो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर एक तरीके से उसमें या फिर जो ग्रोइंग वेजिटेशन है या फिर ओशन है उनके द्वारा भी एब्जॉर्ब किया गया। याद रखना ओशन भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर भी 2018 में 407 पार्ट पर मिलियन यहां पर पहुंच गई। तो इसके चलते आप लोग समझिए यहां पर कि कंडीशन क्या होगी। तो ऐसी जो पृथ्वी जब फिलहाल हो चुकी है वो बोला जा रहा है कि 3 मिलियन ईयर एगो थी यहां पर, यानी कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी गर्म नहीं हुआ करती थी, ऐसी पृथ्वी फिर से उस कैटेगरी में आ रही है। तो एक साइकिल सी बन गई है यहां पर कि जिस तरीके से पहले बहुत गर्म थी फिर ठंडी और फिर से गर्म यहां पर हो रही है। ये किसकी वजह से? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, यानी कि इंसानों की एक्टिविटी की वजह से। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर सुधार कर चलना पड़ेगा, तभी चीजें यहां पर ठीक हो पाएंगी। और जैसे जैसे चीजें यहाँ पर आगे बढ़ी वैसे वैसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1850 ऑनवर्ड यहाँ पर जो चीजें थी वो और ज्यादा स्लाइट वार्मिंग जो ट्रेंड था यहाँ पर वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा ऐसा नहीं था कि सीरियस चीजें हो रही थी, पर लेकिन जैसे भी चीजें आगे बढ़ी यहाँ पर 1975 में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये जो चीजें थी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो गई। 2015 तक यहाँ पर जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गई चीजें, और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि सेंचुरी के एंड तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखिए पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी कि यहाँ पर कोई अगर खेती कर सके, आसानी से चीजों को यहाँ पर टैकल करा जा सके, पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर ये पृथ्वी पर खेती की जा रही है, सारी चीजें हो रही है, इंसान रह रहे हैं, पर लेकिन अगर जैसी एक्टिविटी चल रही है वैसे ही चलती रही तो फिर से ये पृथ्वी जो है वो उसी स्टेज में आ जाएगी जैसी स्टेज में पहले थी। टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, बहुत सारी एग्रीकल्चर ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए कुछ एरिया में वो खेती होती है और कुछ एरिया में वो खेती नहीं होती है। तो अगर ये टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो भी चीजें हम लोग यहाँ पर फिर देखेंगे कि कितनी सिचुएशन यहाँ पर खराब हो रही है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं आप लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये जस्ट ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है। जैसे अब अगर आप लोग बोले कि आप लोगों का वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वेट बढ़ रहा है, आप लोगों को आलस आना स्टार्ट होगा और भी कई सारी बीमारी आप लोगों को लगना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके चलते कहीं ना कहीं घुटनों में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा और कई सारी चीजें, आलस आप लोगों को इतना आएगा कि आप लोगों का उठने का मन नहीं करेगा, जरा सा काम करते ही थकावट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों के दिमाग में मतलब चलनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोगों की बॉडी में और भी कई सारी बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं कि बस क्लाइमेट चेंज है, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेनफॉल में चेंज आएगा, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता आप लोग घटती बढ़ती नजर आएगी, विंड स्पीड में आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलने के बाद में जो पानी के आता है वो ओशन के अंदर जाता है, तो इसकी वजह से ओशन का लेवल बढ़ता है। तो जो भी आसपास वाले रीजन में ओशन में वहां पर जो लोग रहते हैं, जो खासकर आइलैंड पे रहते हैं, जैसे आप लोग देखिए हमारी कंट्री के आसपास वाले रीजन में अरेबियन सी में अगर बात करें यहां पर, या फिर बे ऑफ बंगाल में ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें, या फिर ये पर्टिकुलर एरिया मैप पर आप लोग जो यूएसए के नीचे है, और यहाँ पर ये वियतनाम वाला या मलेशिया वाला रीजन, ये आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस यहाँ पर होना पड़ जाएगा। तो सिचुएशन आप लोग समझ रहे हैं कि खतरनाक वाली स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ में एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, कहीं ह्यूरिकेन आ रहा है, कहीं हीट आ रही है, कहीं आप लोग को साइक्लोन, कहीं आप लोग को हीट वेव, कहीं सूखा, कहीं बारिश, बाढ़ आ गई, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। तो इस तरीके से जो ट्रेंड है ये क्लाइमेट चेंज के प्रिडिक्शन के चलते यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। इवन यहां पर ये भी बात की जा रही है कि 2003 में यूरोपियन यूनियन में बात की जा रही है कि यहां पर 2003 में हीट वेव की वजह से 70,000 लोगों की जान चलेगी। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। 2015 से लेकर 19 तक का अगर बात करें तो वार्मेस्ट ईयर यहां पर इनको बोला गया है।
इसी के साथ में अमेजन के फॉरेस्ट में आग लगी 2019 में, तो वहां से आप लोग समझ सकते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, जबकि हजारों जानवरों की वहां पर जान चलेगी, दुनिया भर के पेड़ वगैरह वहां पर जल गए। ब्राजील में भी सेम कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। तो ये एक अलग ही तरीका, एक खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में कोविड-19 जो है यहां पर वो जिस तरीके से चीजें चल रही है, मार्च 2020 से लेकर अब तक आप लोग देखें तो मार्च में कोविड-19 की न्यूज के चलते चलते बोला गया कि मार्च जो है वो वार्मेस्ट ईयर रहेगा, सेकंड वार्मेस्ट ईयर जो कि रिकॉर्ड यहां पर किया जा रहा है। तो मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज जो देखने को मिलता है कि ग्रीन हाउस गैस को अगर हम लोग रोकेंगे तो यहां पर इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाएगी, यानी कि फैक्ट्रीज हम लोग को बंद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो सब अपने एक तरीके से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप टाइप के आदमी। इसीलिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गया बंदा, तो इसलिए तो बाहर निकल गया, पर लेकिन ये नहीं सोचा कि जो कंट्री आज के डेट में ये गुनाह कर भी नहीं है वो झेल रही है यहाँ पर इसको। जैसे कि भूटान जैसी कंट्री जिसके अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा है ही नहीं है, वो नेचर के प्रेमी है, पर फिर भी वहां पर भी ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर तो पूरी पृथ्वी का बढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सोचने वाली है। 2019 के बारे में अगर बात करें तो फाइनेंशियल डायमेंशन को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चीजें देखने को जब बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये बात जा रही है, एक आर्टिकल नेचर 2019 ये हाईलाइट किया गया कि फाइनेंशियल डायमेंशन जो है, ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है, क्लाइमेट क्राइसिस को साइड में किया जाता है। तो इसके चलते अभी यहां पर ये बोला जा रहा है कि इस जो लगभग स्पेंडिंग की जा रही है अलग कंट्री के द्वारा, तो 500 बिलियन ईच ईयर यहां पर एक तरीके से प्रोजेक्टेड की बात की जा रही है, तो इमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। पर यहां पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस को शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने सुना भी होगा, आईपीसीसी बोलते हैं, ठीक है। तो आईपीसीसी के द्वारा एनुअली इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है 2.4 ट्रिलियन। जब यहां पर अगर मोर इफिशिएंटली एनर्जी का सिस्टम आप लोग लेकर आओगे, यानी कि सोलर एनर्जी आप लोग लेना स्टार्ट होगे, कोल एनर्जी से आप लोग दूर हटोगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और 2035 तक का टारगेट रखा गया है, अगर टेम्परेचर को आप लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंडर में रखना चाहते हैं, वरना ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ग्लोबल की जीडीपी का 2.5% आप लोग यहां पर इसके चलते प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगी, तभी आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। पर लेकिन हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। बोला तो गया था कि 100 बिलियन पर ईयर यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे पुअर और डेवलपिंग कंट्री को, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। यहां पर ले देकर यहां पर अब तक ये बोला गया था हर साल, पर लेकिन तब से लेके अब तक का यहां पर टोटल मिलाकर 71 बिलियन यहां पर देखने को मिले। तो ये काम थोड़ी ना चलेगा इनसे। 20% क्लाइमेट एडेप्शन में चीजें खत्म हो जा रही हैं यहां पर। तो इसके चलते कैसे आप लोग यहां पर काम कर पाओगे, यानी कि जो बर्बाद कर रहे हैं वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, अगर वो यहां पर प्रॉब्लम में है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बात बोल रही है डेवलप कंट्री। कोविड-19 जो है आज के डेट में अगर आप लोग बात करें, उसका जो रेस्पॉन्स रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड देखने को मिला है, यानी कि बहुत शानदार रेस्पॉन्स रहा है। सब मिलकर यहां पर काम करने के लिए तैयार है। हालांकि मोर और लेस चीजें हो रही हैं, पर लेकिन सब फिर भी मिलकर तैयार है। तो उसी लेवल पर आप लोग यहां पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो इसलिए हम लोग को यहां पर कोविड-19 के जैसे ही काम करना पड़ेगा। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ग्रीन हाउस को रिड्यूस करने का, जब तक आप लोग खुद काम करना स्टार्ट नहीं करोगे। टेक्नोलॉजी इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो सारे मिलकर प्लान बनाए, आगे लेकर आए किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट जस्टिस को प्रॉपर पैटर्न में लेकर आना है हर एक कंट्री के अंदर में। और जो लीडर है उनका माइंडसेट पहले चेंज होना पड़ेगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप टाइप के लीडर हो गए। इसी के साथ में ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, उनके द्वारा आग लग गई, पर लेकिन उनके द्वारा कोई स्ट्रिक्ट ऑप्शन यहां पर नहीं उठाया गया। तो वो सारी सिचुएशन आप लोग यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर इस क्राइसिस से ध्यान निकलना है। जैसे कोविड-19 से लड़ने के लिए जूझ रहे हैं, सारी हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वही पैटर्न आप लोगों को यहां पर भी दिखाना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर सोनरन डेजर्ट के बारे में बोला गया है कि नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो कि सदर्न वेस्ट पोर्शन इसका मेक्सिको के अंदर है, नॉर्दर्न वेस्ट पोर्शन इसका यूएसए के अंदर में है। ये हॉटेस्ट डेजर्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत है, क्योंकि जो बोला गया सदर्न ये वाला और वेस्टर्न पोर्शन ये यूएसए के अंदर है, ना कि मेक्सिको के अंदर में, ठीक है। यहां पर देखिए ऊपर यूएसए हो गया, नीचे हो गया मेक्सिको, तो इसके बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ज्यादा पोर्शन अलग यूएसए के अंदर में है, तो 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है, और मेक्सिको का हॉटेस्ट डेजर्ट इसको बोला जाता है, ना कि यूएसए का, ठीक है। यूएसए में तो और भी कई सारे हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक इसी तरीके से चीजों को एंजॉय करते रहिए, और वीडियो को तभी लाइक कीजिए अगर पसंद आती है। तो पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वो फीडबैक होगा आप लोगों का कि हाँ चीजें क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल रही है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कल 2 वीडियो आई थी आप लोग की जो नैनो मैगजीन वाली है, ठीक है, पीआईबी वाली जिन्होंने डिस्कस करते हैं, तो उसको भी आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों का कुछ भी पोर्शन न छूटे। ओके, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।